रास्ता वहीं से गुजरता है। और बड़ी जानकारी, 80 सीटों के रुझान और यहाँ समाजवादी पार्टी आगे चल रही। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी की बात करें तो 25 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी, तो कमाल हो गया। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी के पास 25, आईएनसी 6, आरएलडी 1। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए। आइए इसको लेकर बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी के रुझानों में आगे दिख रही है 32 सीटों पर। देखिए, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट हो रहा है। जितना हम डिफरेंस मान रहे थे उतना दिख नहीं रहा। 60 से 70 का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और हो सकता है ये कवर अप भी हो जाए। तो ये अगले 1-2 घंटे में स्थिति साफ होगी कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि जो अभी मार्जिन है वो बहुत छोटा मार्जिन है। जो पहले कहा जाता है कि ऐसे क्लीन स्वीप होगा, वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि 10 सालों का जो सूखा पड़ा था इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस में यदि कुछ खुश करने के लिए इस तरह के रुझान जो सामने आए हैं, शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है अच्छा है। कम से कम कुछ देर तो बेचारे खुश हो ले। लेकिन 1-2 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 घंटे में आपको जैसे ही आप ईवीएम का आप देखेंगे, जब रुझान आने सामने होंगे तो आपको जो सामने बैलेट पेपर में भी अगर ये आगे बढ़ जाते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी सोचने की बात है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी कुछ दिख रही हैं, लेकिन केरला में आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं 3 सीट से आगे। आप आंध्रा में, तेलंगाना में, उसके बाद आप कर्नाटका में जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। इसी को तो कहते हैं बीजेपी की प्लानिंग की। पहले से बीजेपी को पता था कि यहाँ पर होगा नुकसान, भरपाई कर लेते हैं साउथ से। बिल्कुल, साउथ में इस बार बीजेपी खास तौर पे फोकस कर रही थी, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी ने करीब 130 सीटों आपकी बात ओवैसी पीछे हो गए हैं, माधवी लता हो गई है आगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, माधवी लता आगे हो गई है और ओवैसी हो गए हैं पीछे। लगातार ओवैसी बढ़त बनाए हुए थे आयुष, लेकिन अभी माधवी लता ने बढ़त बना ली है। देखिए, बहुत पुराना गढ़ है ओवैसी की फैमिली का, लेकिन अगर माधवी लता इस गढ़ को गिरा पाती हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पहला चुनाव है, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर मुखरता रही और विवादों में भी रही। जो उनकी तस्वीर आई थी तीर वाली, लेकिन वो तीर सही निशाने पर अगर लगता है तो बहुत बड़ा जीत होगा। और असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स के लिए कि वो अपने घर में आ रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीछे करनाल से। ये लगता है बिल्कुल सुखद तस्वीर नहीं है भाई। आपने सत्ता में 2 कार्यकाल लगभग पूरे करने को थे और अब अगर आप अपनी सीट पर इस तरह की स्थिति में है तो बड़ी टेंशन की बात है। हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है सिरसा पर, रोहतक पर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए टफ फाइट हो, लेकिन करनाल में मनोहर लाल का पिछड़ना बताता है कि विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं होगा। राहें मुश्किल हो सकती हैं अगर यही वोटिंग पैटर्न रहा। हालांकि अभी टाइम है और विधानसभा उपचुनाव भी वहां पर है जहां से मुख्यमंत्री फाइट कर रहे हैं। ये क्या हरियाणा में 8 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, इसका मतलब परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और आइए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का रुख करते हुए, इस वक्त अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा उठापटक देखने को मिल रही है। काफी उलटफेर हो रहे हैं आंकड़ों में। ये थोड़ा सा सुखद तस्वीरें तो हैं आपके लिए। रहे थे कि ये हकीकत है, जनता में आज के दिन अंडरग्राउंड करंट है और वो करंट अब दिखना शुरू हो गया। अभी आप देखिए, बैलेट पेपर के रुझानों के बाद जैसे ही शुरुआत हुई है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू की है, आप देखिए कैसे इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। और जितने भी स्टार नेता है, आप देखिए खुद मोदी जी पीछे हैं, खुद गडकरी जी पीछे हैं। आप जितने भी इनके स्टार नेता हैं सारे पीछे होते जा रहे हैं। ये केरल की 3 सीटों की बात करते हैं, आप ये देखिए 30 से ज्यादा सीटों से ये यूपी में पीछे हो गए हैं। इंडिया गठबंधन क्लियर मेजोरिटी के साथ 300 प्लस की सीटें लेकर के मजबूत और स्थिर सरकार देने जा रहा है। और कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सभी की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। आपके पास आ रही हूँ मैं। महिमा, क्या बड़ी खबर है इस वक्त? बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आ रही है। एक बार फिर से कंगना रनौत पीछे हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और हम देख पा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। एक और सीट हैदराबाद जो कि सभी को हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मैं खुद हैदराबाद गई थी और हैदराबाद में हमने देखा था कि काफी ज्यादा रुझान वहां पर लोगों का देखने को मिल रहा था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। और अब हम देख पा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल पीछे नजर आ रहे, माधवी लता आगे नजर आ रही थी। आयुष इस वक्त हमारे साथ है। आयुष, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हम एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि मंडी से कंगना रनौत पीछे हो गई है और विक्रमादित्य सिंह आ गए। बिल्कुल, मंडी सीट ऐसी है जैसा आप जानती हैं कि वहां से एक बड़ा राजघराना वीरभद्र सिंह का और उनके जाने के बाद विक्रमादित्य एक टफ